पे वहाँ पे मतलब 1-2 दिन ऐसे ही खेला, पर लड़के थे तो ऐसे लगता था अकेले मैं लड़की हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम ये सोच के नहीं जाएंगे तो फिर हमारा तो एकदम मतलब गरीब परिवार है। अगर हमें एक चांस मिला है कि हम अपने मम्मी पापा को मतलब ऊपर ले जाने के एक मौका, से मैंने खिलाया और कुछ लगाकर ये लड़की का हमारा पूरा ध्येय था कि हमारी लड़की खेले। ये लड़की मुझसे कही थी कि पापा हम आप लोगों का, गंगापुर का, बनारस का, पूरा खेलो इंडिया का एक दिन नाम रोशन करेंगे। पर आज इसने सिद्ध किया, शायद मैं नहीं जानता, इसने शेयर नहीं किया, पर दंगल मूवी से भी इंस्पायर हुई होगी कि लड़कों के साथ खेल के कैसे अपने आप को और निखारा जा सकता। और ये आज शुभकामनाएं नहीं, मुझे 100% विश्वास है मैदान पे लड़कों के साथ खेलकर उस पटल पे पहुंची हैं। नमस्कार, मैं सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में आज मैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि आज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई क्राइम मुद्दा नहीं है। मेरे फ्रेम में जब जो देख रहे हैं, जो माला पहने लड़की खड़ी है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, यानी हॉकी टीम की इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी है और ये ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के आई है। पूजा यादव इनका नाम है। ये वाराणसी की गंगापुर की रहने वाली हैं। पढ़ाई लिखाई यहीं से होती है, इनके पिताजी यहीं पे हैं, ये किसानी खेतीबाड़ी करते हैं। छोटा सा परिवार है, गरीब परिवार है। ये पूजा यादव उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए एक मुकाम हासिल है जो लड़कियां सोचती हैं कि हम घर में बैठ कर कुछ नहीं कर सकते। अगर पूजा यादव भी ये साथ ये सोचती तो पूजा यादव एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी ना होती। इसी पर शायरी कही गई है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इन्होंने कोशिश किया, आज मुकाम में इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी बन गई है। चलिए मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, ये मैच जो हॉकी टीम में गई थी तो किस लेवल पे मैच खेल के आई हैं, ये इनकी जो प्रैक्टिस थी कहाँ से हो रही थी, इनके जो आज मुकाम हासिल की हैं ये किसको अपना एक आइकॉन मानती हैं। तो सबसे पहले ये पूजा यादव जी हैं, नाम क्या आप बताइए परिचय अपना। मेरा नाम पूजा यादव है, मैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। अगर मैं यहाँ पे आज तक पहुँची हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी और पापा को बहुत बहुत मतलब शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा मेरे सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ तक आज यहाँ नहीं होते। और स्कूलिंग जो हाई स्कूल इंटर की जो क्लास पढ़ाई थी वो कहाँ से हुई थी? वो तो मैंने अपने गंगापुर नागेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज से पढ़ी हूँ और बाकी अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, जौनपुर से। उसके बाद फिर आप हॉकी टीम में मतलब शुरू से ही आपका इच्छा था या फिर बीच में पढ़ाई के साथ करना शुरू कर दी? नहीं, पहले से ही मेरा हॉकी खेलने का मतलब था मन कि हाँ मुझे भी खेलकूद में पहले से रुचि थी? पहले से ही था, छोटे थे तभी से ही खेल कूद में ही मनोवर मेरा था कि खेलना ही है बस। अचानक कैसे आपको ये पता चला या कहाँ से आपकी फॉर्म वगैरह डाली थी कि यहीं आपकी कहीं आपने ऑडिशन दिया हुआ था कि जिस तरीके से आप इंटरनेशनल की खिलाड़ी बन के आई हैं? नहीं, मेरे ग्राउंड पे मतलब हॉकी होता था, इधर तो मुझे पता नहीं था। तो ऐसे इंटर कॉलेज में मैं छोटे में पढ़ती थी तो धीरे धीरे गई वहाँ पे। फिर वहाँ पे सर थे हमारे, उनका नाम घनश्याम चोटी वाले है, तो उन्होंने बताया कि तुम हॉकी खेल सकती हो ऐसे वैसे। तो मैंने वहाँ पे अपने आकर फिर अपने मम्मी पापा को बोला, फिर मम्मी पापा ने मुझे मतलब बोला कि हाँ ठीक है। पर एक पल के लिए ये हुआ कि मम्मी पापा मतलब नहीं कर पा रहे थे कि वो चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई ना कोई मतलब अगर मैं कोई चीज़ होना है तो वो कितनों भी आप रोकेंगे वो तो होगा अगर मैं आप कोशिश करेंगे। तो मेरे मम्मी पापा मतलब बोले हाँ ठीक है बेटी है करेगी, अगर मैं उसका मन है तो हम करने देंगे, रोकने नहीं देंगे। तो मेरे मम्मी पापा बोले हाँ ठीक है जाओ। फिर मैं गई वहाँ पे मतलब 1-2 दिन ऐसे ही खेला, पर लड़के थे तो ऐसे लगता था अकेले मैं लड़की हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम ये सोच के नहीं जाएंगे तो फिर हमारा तो एकदम मतलब गरीब परिवार है। अगर हमें एक चांस मिला है कि हम अपने मम्मी पापा को मतलब ऊपर ले जाने की एक मौका मिल सकता है अगर हम हॉकी खेलेंगे, तो ये सब एक साइड रख दिए कि लड़के हैं कि लड़की हैं, इस चीज़ को मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। अगर मैं उनके साथ मैंने खेला तो अपने आप को लड़का समझ के उनके साथ खेला। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे खेलते रहे। फिर हॉस्टल ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग बनारस BHU में, वहाँ से आई थी STC, तो वहाँ 3 साल तक थे। फिर नेशनल जूनियर खेलो इंडिया इस सब में गोल्ड आता रहा। फिर मैंने UP से प्रेजेंट किया, फिर उसमें भी सीनियर खेला, फिर उसमें भी मेडल आए थे। तो वहीं से मेरा फिर खेलो इंडिया स्कीम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मुझे 10,000 मंथली मिलता था। तो उस पैसे से भी मैं अपने मम्मी पापा के मतलब मेरे मम्मी पापा पहले उतना सपोर्ट किए हैं तो वो पैसे मिलते थे तो मैं अपने मम्मी पापा के भी थोड़ा सपोर्ट करती थी। तो फिर ऐसे खेलते गए। फिर खेलो इंडिया स्कीम के बाद फिर मुझे कोर ग्रुप के लिए बुलाया गया। फिर वहाँ पे मैंने ट्रायल दिया बेंगलोर में। फिर वहाँ पे मुझे इंटरनेशनल टीम में जगह अपना बनाई, कोशिश मतलब मेहनत करके। अब ट्रायल देखिए जब वहाँ से आई थी या बनारस हो रही हूँ, अपने घर पे आई हूँ, आपको जब ये पता चला कि आपकी जो है सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल लेवल के मैच में, तो कैसा लगा उस समय आपको? उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा। और मैं जब सिलेक्शन हुआ तो कोर ग्रुप का ट्रायल देने गए थे तो मैं वहीं रुक गई थी। और ये टूर्नामेंट मेरे लिए पहला टूर्नामेंट है। कैसा लगा पहला टूर्नामेंट? बहुत अच्छा लगा। मतलब एक गांव से एक लड़की इस लेवल तक खेले तो उसको तो प्राउड फील होगा ही ना, तो ऐसे प्राउड फील होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आ गई हैं? जी, 15 दिन ऑस्ट्रेलिया में भी थे। 15 दिन ऑस्ट्रेलिया में? जी।
आपकी लड़की एक छोटे से गांव से निकल के एक ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े शहरों में जाके वहाँ पे मैच खेल के आई है, कैसा लगा तो हमको बहुत खुशी की बात है कि मेरी लड़की खेलती थी पहले से, बचपन से। तो उस लड़की को हमने बहुत प्रेम से खिलाया। कुछ पैसे की अभाव थी तो मैंने इधर उधर से लेकर अपना दूध का धंधा थोड़ा बहुत करते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, इसी से लड़की का खर्चा वहन करते। फिर सरकार उनको इंडिया नेशनल में हुई तो 10,000 रुपया देने लगे, तो उसी से मैंने खिलाया और कुछ पैसे लगाकर। ये लड़की का हमारा पूरा ध्येय था कि हमारी लड़की खेले। ये लड़की मुझसे कही थी कि पापा हम आप लोगों का, गंगापुर का, बनारस का, पूरा खेलो इंडिया का एक दिन नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं खुश था। अब मैंने कभी नहीं सोचा कि लड़कों के साथ जा रही, हमने इसको कभी रोका ही नहीं। आपने रोक टोक नहीं किया, इसका नतीजा ये है कि लड़की आपकी एक हाँ, चेहरा बन गई है। ये लड़की हमारी नहीं है, हमारा बेटा है। हमारे पास 6 लड़कियां हैं। ये 5वां नंबर की पूजा यादव हैं। सोचिए कि 6 लड़कियां हैं, 5वीं नंबर वाली पूजा यादव हैं, और यही पूजा यादव जो है 5वें नंबर से उठ के आज पूरे बनारस में, पूरे पूर्वांचल में 1 नंबर पे हो गई हैं। हॉकी टीम की जो है प्लेयर है, नेशनल लेवल की प्लेयर हो चुकी है। बाकी उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो घर में बैठी हैं, जो अभी भी ये सोच में बैठी रहते हैं कि हम आगे क्या करें, मैदान में कैसे उतरे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे तो हम यही आवेदन करती हूँ कि ऐसे जो माँ बाप हैं अपनी मतलब लड़कियों को जब तक बाहर नहीं भेजेंगे वो नहीं अपने आप को वो मोटिवेट कर पाएंगी, इसलिए उनको भेजना चाहिए। जितना हो सके अपने लड़कियों को बाहर भेजना चाहिए। लड़कियों को अंदर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं उनको हम पब्लिक में या कहीं भी वो प्रेजेंट करवाएंगे तो वो चीज़ अच्छी है उनके लिए। आज हम हैं, कल हमारी जगह वो भी होंगी, तो इसलिए अपने लड़कियों मतलब सबसे आवेदन करती कि वो अपनी लड़कियों को भेजें। आपकी लड़की महिला है, आप एक महिला हैं। जब लड़की बाहर जा रही थी खेलने के लिए, तो उसमें आपके मन में ये नहीं लगा कि लड़की है क्यों बाहर भेजे, माहौल बहुत बाहर का ख़राब हो चुका है? नहीं तो हम सोचले कि हमारे लड़के जाए था अपने गुण से, शऊर से बढ़िया खेली कूदी तो हमारी स्थिति आगे जाई। हम कुछ दाना रोटी खियाई कभी नहीं, खाली दूध पिया पिया अपने लड़कन के रखे। ये गेहूँ चाउर अपन हम गेहूँ चाउर बेच बेच के अपने लड़के के आगे बढ़ाए। वही दूध का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया भेज दें। तो ये गाँव के कुछ लोग आए हुए हैं, अब इससे भी मैं थोड़ा सा इनका भी रिव्यू लेना चाहूँगा कि जो इनके मन में क्या है, क्योंकि इनके गाँव की लड़की है, वो भारत में नहीं ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के आई है। पूर्वांचल की एक पहली ऐसी लड़की है जो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के आ चुकी है। कैसा लगा? ये तो बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है। वैसे भी नगर पंचायत हमारा जो है बहुत पुराना नगर पंचायत है, यहाँ बहुत सारे इतिहास बनाए गए हैं। पूजा यादव हमारे गांव और नगर की तीसरी ऐसी छवि बनने जा रही है जो एक पहचान बनेगा हमारे नगर पंचायत का। सबसे पहले राजा महाराज बलवंत सिंह का नाम हुआ, फिर एक विभूति पैदा हुए राजनारायण, और उसके बाद तीसरा जो विश्व पटल पे अपना नाम दर्शाए, सुनहरे अक्षरों में जो नाम लिखवा सके, वो है पूजा यादव। और क्योंकि हम लोग जस्ट घर के पीछे के हैं, महेंद्र भाई हमारे भाई कहते हैं, ये भौजी हर समय हम लोग इनको चिढ़ाते रहे, बिटिया को शुरू से देखा है, तो इससे ज़्यादा जैसे जैसे लग रहा अपनी बेटी कहीं किसी मुकाम पे पहुंची है ऐसा, क्योंकि रोज़ का देखना, रोज़ का मिलना, रोज़ का वो होता है, तो इससे बड़ा खुशी का कोई बात नहीं हो सकता हमारे नगर में और नगरवासियों के लिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत साल पहले बिटिया को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ संसाधनों का अभाव है, सभी लोग जानते हैं बनारस विकास की गति में है, बट इतना विकसित नहीं है कि जो है हर संसाधन यहाँ पे उपलब्ध है। और ज़रूर जो है हमारा हॉकी का ग्राउंड बहुत पुराना हो, नामी ग्राउंड है गंगापुर पर, लड़कियों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, पर आज इसने सिद्ध किया। शायद मैं नहीं जानता, इसने शेयर नहीं किया, पर दंगल मूवी से भी इंस्पायर हुई होगी कि लड़कों के साथ खेल के कैसे अपने आप को और निखारा जा सकता। और ये आज शुभकामनाएं नहीं, मुझे 100% विश्वास है कि ये भारत का भी नेतृत्व करेगी विश्व स्तर पे। और मैं पूजा जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने गांव का, शहर का और देश का नाम रोशन किया। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा जी ने यहाँ पे गंगापुर मैदान पे लड़कों के साथ खेलकर उस पटल पे पहुँची हैं, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं पूजा यादव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे नगर पंचायत गंगापुर में, जैसा कि भैया ने बताया कि तीसरी बार ऐसा कोई हमारे गंगापुर के धरती पे पैदा हुआ जो कि विश्व स्तर पर गंगापुर का नाम किया, जिसमें हमारे महाराजा बलवंत सिंह जी प्रथम स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे लोक बंधु राजनारायण सिंह जी, और तीसरे स्थान पे अगर कोई है तो वो है पूजा यादव जी, जो कि हॉकी टीम के माध्यम से आज
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जा कर के, जिसे निम्न परिवार से होते हुए, गरीब परिवार से होते हुए भी आप इतने ऊंचे स्तर पर जा कर के आज जो लड़कियां हैं कि आज सिर्फ घर से निकलती हैं तो उनको केवल घूमना फिरना और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना रहता है। आज ये लड़की है कि आज घर से निकली हैं तो घर वापस आई हैं तो माँ बाप का नाम रोशन करके आई हैं। आज जो भी लड़कियां अगर घर से निकलती तो उनको बस यही रहता है कि वहाँ पे हम घूमने चले, वहाँ पे घूमने चले, लेकिन आज पूजा यादव गई हैं तो ये अपना हर शौक, अपना हर सुख त्याग करके अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन किया और साथ में ही पूरे गंगापुर का, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी पूजा बिटिया को। इन्होंने तो जिस बात को कहा कि जो लड़कियां पहले घर से बाहर निकलती थी इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहती थी, इसमें सोशल मीडिया का ज़माना है, लड़कियां ज़्यादातर वीडियो बनाने पे पसंद करती हैं, रील्स बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स बनाना पसंद कर रही हैं। लेकिन उनसे हट के पूजा यादव ने मैच को चुना, उन्होंने एक हॉकी टीम को चुना और हॉकी गेम खेला और खेल के पूरे बनारस को नहीं पूरे भारत में उनको अपना नाम डंका बजा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से पूजा यादव ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल के आई हैं, कहीं ना कहीं इनका जो वाराणसी का जो नाम है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लोग जान रहे थे, लेकिन गंगापुर का नाम इन्होंने जो है रोशन किया है। तो जिस तरीके से पूजा यादव गंगापुर का नाम रोशन की है, जिस तरीके से उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो लड़कियां वीडियो देख रही हैं, जो घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही हैं, उन लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है पूजा यादव। अगर वो भी मैदान में निकलना चाहती हैं तो भी निकल के कुछ न कुछ कर सकती हैं, घर में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी अब डर का माहौल एकदम ख़त्म हो चुका है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे, आपके अंदर जुनून है तो काम कर सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं, बस इतना बहुत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आप चलिए, फील्ड पर बोली हैं कि जितने लड़कियां हैं, हमारी बेटी पूजा यादव ने फील्ड पर अपने ग्राउंड पर गई थी पूजा करने, तो जितनी लड़कियां छोटे छोटे बच्चे, घनश्याम गुरु चोटी वाले पूरा प्लेयर लेके आए थे, उसमें मेरी लड़की पूजा यादव ने ये सभाषा सबको की कि छोटी बच्ची जितना हो, बड़ी बच्ची आके मैदान में हमारे गुरुजी घनश्याम चोटी वाले के साथ खेले, वो खिलाते हैं। उन गेम सेक्रेटरी हैं गंगापुर इंटर कॉलेज की। चलिए, तो जिस तरीके से पूजा यादव का बात विचार रहा, इनके परिवार का जो बात विचार रहा, नेशनल लेवल की खिलाड़ी हो चुकी हैं। बाकी पूजा यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं।